अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों गाड़ी है करोला आल्टिस। आरपीएम आप देख सकते हैं 1600-1700 पे आरपीएम खड़ा हुआ है, ठीक है। और एक्सीलेटर पे पैर मैंने नहीं रखा हुआ, ठीक है जी। तो इसकी थ्रॉटल क्लीन की थी, उसके बाद ये सूरत हाल है। तो अभी इसकी जो थ्रॉटल है उसकी लेयरिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी को जब मैंने चेक किया तो गाड़ी काफ़ी पावर लॉस कर रही थी और जर्किंग भी थी गाड़ी में। और आइडल पे जब गाड़ी खड़ी होती थी तो इसके जो आरपीएम है ये 700 से लेकर 1200 के दरमियान वेरी कर रहे थे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और थोड़ी वाइब्रेशन थी गाड़ी में, क्योंकि आरपीएम उसके बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता 1200 पे जा रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता 700 पे आ रहे थे। और एग्ज़ास्ट की तरफ मैंने जाके देखा है तो सिलेंसर की तरफ से अनबर्न फ्यूल की जो स्मेल है वो आ रही थी, जैसे फ्यूल पूरा जल नहीं रहा हो, उसी तरह ही एग्ज़ास्ट की तरफ से आ रहा हो। गाड़ी की चेकलाइट भी नहीं आ रही थी और स्कैन करने पे कोई कोड भी नहीं आ रहा था। तो जब मैंने इसका डेटा सेलेक्ट किया है और रीडिंग वगैरह देखी हैं तो जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू थी इसकी वो -38% चल रही थी। मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर प्रॉपर काम कर रहा था। तो चेकलाइट भी नहीं थी, मिसिंग भी थी गाड़ी में और जर्किंग भी थी, लेकिन कोई फॉल्ट कोड नहीं था। तो इसमें होता ये है कि गाड़ी फेल सेव मोड में चली जाती है जब इस तरह का फॉल्ट आता है। तो फेल सेव मोड क्या चीज़ है? फेल सेव मोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग है इसकी ECU की, कि जब भी कोई सेंसर अपने वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज सिग्नल की सूरत में वापसी ECM को दे रहा होता है, तो तब इसका जो ECU है वो फेल सेव मोड में चला जाता है, ताकि उसके जो इंटरनल कंपोनेंट हैं, उसका ब्रेन IC है, वो फॉल्टी ना हो उस सेंसर की वजह से जो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो ज़्यादातर इसमें इशू आता है कि इसका मैप सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर में ये फॉल्ट आता है कि वो शॉर्ट होता है। तो गाड़ी फिर फेल सेव मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से चेक लाइट नहीं आ रही होती, गाड़ी फ्यूल भी कंज्यूम कर रही होती है, पावर लॉस करती है, जर्किंग करती है। तो इसका मैं फॉल्ट डायग्नोस नहीं कर सका कि इसका मैप सेंसर ख़राब था या ऑक्सीजन सेंसर ख़राब था, जिस वजह से गाड़ी फेल सेव मोड में गई है। क्योंकि मेरे पास मोबाइल में ही इसका स्कैनर का सॉफ्टवेयर है और उसी मोबाइल पे कॉल आती है। तो मैं फिर एक दूसरी गाड़ी को चेक करने चला गया, तो जो कस्टमर था गाड़ी वाला, उसने इसका जो बैटरी का टर्मिनल है वो लड़कों को कहा कि ये चेंज करना। तो वो जब टर्मिनल उतारते हैं, जब गाड़ी फेल सेव मोड में जाती है, तो जब टर्मिनल उतारेंगे तो उसकी रीडिंग वगैरह सभी नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है जी। तो इसी वजह से क्योंकि मैं दोबारा आके इसको स्कैनर लगाना था और उसमें चेक करना था कि ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी है या मैप सेंसर फॉल्टी है, ठीक है जी। तो वो थोड़ा 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर के वोल्टेज और मैप सेंसर के वोल्टेज या उसकी रीडिंग को सेलेक्ट करके रखना होता है। उसको 1500 आरपीएम पे चेक करना होता है और उसको 2500 आरपीएम पे चेक करना होता है। एक लिमिट पे आके वो उसके जो वोल्टेज हैं ऑक्सीजन सेंसर के या मैप सेंसर की जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती है, तो उससे पता चल जाता है कि मैप सेंसर फॉल्टी है या कि ऑक्सीजन सेंसर फॉल्टी। वो फिर बंदा चेंज करता है चीज़ को। तो रीडिंग फिर भी यही रहनी थी, इसकी -38% रहनी थी। उसका हल ये होता है कि जो सेंसर फॉल्टी था उसको चेंज करना होता है। उसके बाद आपने ECM के ग्रिप उतारने हैं या आपने बैटरी का टर्मिनल उतारना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रीडिंग है या आपकी गाड़ी की जो ड्राइवेबिलिटी है, जो कि आगे ख़राब थी, जर्किंग वगैरह थी, मिसिंग थी, वो फिर क्लियर होनी थी। तो जब तक इस तरह मसला करती है गाड़ी, -38% रीडिंग चल रही होती है, आप ऑक्सीजन सेंसर चेंज कर लें, आप इंजेक्टर चेंज कर लें, आप कैट चेंज कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, गाड़ी की रीडिंग चेंज होने वाली नहीं होती और गाड़ी अपनी जो सिम्टम्स कर रही होती हैं उससे बाहर गाड़ी नहीं आती, उसी तरह मिसिंग करती है, जब तक आप ECM के ग्रिप या बैटरी का टर्मिनल नहीं उतारते। तो दोस्तों वीडियो भी मैं इसकी सही तरह से नहीं बना सका, क्योंकि मोबाइल से ही वीडियो बनानी होती है, स्कैनिंग भी करनी होती है गाड़ी। तो क्योंकि जब गाड़ी फॉल्ट कर रही थी वो वीडियो भी अगर मैं साथ में शेयर करता तो एक प्रॉपर वीडियो बननी थी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो जो फॉल्ट आ रहा था वो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है जी। अभी थ्रॉटल इसकी रीसेट कर लेते हैं। तो कनेक्शन स्विच मैंने ऑन किया हुआ है इसका।
और स्कैनर भी लगाया हुआ है, तो जैसे जैसे इसका जो स्कैनर है वो बताता जाएगा वैसे वैसे करना होता है। तो दोस्तों जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा था वो मैंने आपसे शेयर किया, और काफ़ी दफ़ा गाड़ियों पे खप खपा के इस फ़ॉल्ट को पकड़ा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो प्रॉपर नहीं बना सका जब गाड़ी मेरे पास आई जैसा वो कर रही थी, लेकिन जो फ़ॉल्ट था इसमें वो मैंने आपसे शेयर किया। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा मसला आए, तो आप इसी तरह से करके देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरा दिल करे कि मैं वीडियोस और बनाता रहूं और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ठीक है जी, अभी लर्निंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है, और अभी इसको दोबारा से स्टार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास जो डिवाइस है ये लॉन्च की डिवाइस है 2.0, 2017 में मैंने ली थी, तो अभी तक ये चल रही है ऑफलाइन ही। तो अभी आप देखें तो गाड़ी मैंने स्टार्ट की है इग्निशन स्विच ऑफ करके। तो अभी आप आरपीएम देख सकते हैं, और जैसे ही ये टेम्परेचर ले लेगी अपना, तो आरपीएम मज़ीद इसका नॉर्मल हो जाएगा।